एक बार फिर से स्वागत है आपका। सेट 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पहला प्रश्न है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला कथन है कि इनका जन्म उत्तराखंड के पौडी जिले में हुआ था, तो सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई और ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी, सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, तो इसमें जो है सभी कथन सही है, कोई कथन गलत नहीं है। अगला देखिए, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल को ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP26 का जो आयोजन है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। अगला देखिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो कर्नाटका को जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में 12 व्यक्तियों को दिया गया है। इसका पुराना नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और इसमें शामिल है नीरज चोपड़ा को मिला है और पीआर सिरजेश को भी मिला है, प्रमोद भगत, 12 व्यक्ति में लोग हैं, लेकिन भवानी देवी को जो है ये पुरस्कार नहीं मिला। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ब्रुनेई की अध्यक्षता में जो है 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें 10 देश हैं और उन 10 देश के साथ जो है भारत की, उसमें भारत नहीं है, उसमें भारत के साथ जो है एक शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता ब्रुनेई ने किया और ब्रुनेई जो है ये आसियान में सम्मिलित देश है। अगला है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो थॉमस कप 2021 का खिताब जो है वो जीता है इंडोनेशिया ने, और याद रखेंगे थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का कप है। अगला है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन जो है ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और यह नासा का है। अगला देखेंगे, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये सही है। वासुदेव पाराजम्पे जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं। ओ चंद्रशेखरन जो है भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत के फुटबॉलर थे, तो इसमें जो है यही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और वर्तमान समय में जो है इसके मंत्री जो है वो हैं कौन? तो अश्विनी वैष्णव हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं के समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल सरकार ने की है। अगला देखिए, हाल ही में दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दिहिंग पटकई को जो है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया है बताइए? तो खाद्य प्रसंस्करण। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो दुबई में जो है सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना फॉरेस्टा जो है ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो देखिए
विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका 2021 में थीम था वैल्यूइंग वाटर, जो था 2021 में इसका थीम था। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSN सिंह जो है नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला सकी पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो सकी या पोलिनेटर पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला है 23 मार्च को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ जो है समझौता किया है। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किरण बेदी को जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और किरण बेदी पहली IPS अधिकारी जीती महिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वो हिंद महासागर में शुरू की गई। बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन जो है ऐप को लॉन्च किया है। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है कर्नाटका को जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से संबंध है भाविना पटेल और भाविना पटेल टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमें सिल्वर मेडल। अगला है 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसमें जो है मालाबार में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों देश जो है मिलकर इस युद्धाभ्यास किए हैं और मालाबार जो है केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। अगला देखिए, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो महाराष्ट्र में जो है फ्रूट केक आंदोलन जो है चर्चा में रहा। अगला देखिए, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो तंजानिया के हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह और इनको 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो रूस के बैकाल झील में जो है स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। अगला देखिए, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी भाग लिए? तो ये जो किया गया है तजाकिस्तान में किया गया है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। अगला देखिए, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है? तो मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान। अगला है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लखेरा जो है निशानेबाजी से हैं। अगला, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी को जो है ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जिनेवा में जो है ये किया जाएगा वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। अगला है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को जो है सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था और ये मराठी उपन्यासकार थे।
अगला देखिए, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली ने जो है देशभक्ति बजट पेश किया है। अगला देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर्स को जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। अगला देखिए, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद रहे हैं, ये सही है। वे बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसमें जो सभी कथन सही है। अगला देखिए, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अमित शाह के बेटे जय शाह को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का जो है वो निर्णय लिया है? तो इसरो ने नासा के सहायता से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय। अगला है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अगला है, ये पहला कथन जो है सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य को है, और इसमें सबसे सुरक्षित स्थान जो है आइसलैंड का है, और इसमें भारत को जो है 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो है सभी कथन जो है सही है। अगला है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? तो ऐसा किया गया है कनाडा में। कनाडा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो आकांक्षा पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण की शुरुआत की है? तो ये जो है सिडबी ने जो है एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। अगला देखिए, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है? तो भी प्रकार की रिकवरी की जाएगी कोविड-19 के कारण, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में रिकवरी होगी। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ए माइंड विदाउट फियर का संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से है।